नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट जी के टेस्ट पर। तो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और ये वीडियो रहने वाला है 2022 के प्रमुख चर्चित व्यक्ति। इस वीडियो में हमने 30+ क्वेश्चन लिए हैं जो आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, बिल्कुल भी वीडियो को मिस ना कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है कि 2022 बुकर पुरस्कार विजेता कौन बने हैं। तो ये बन गए हैं सेहान करुणातिलका। सेहान करुणातिलका को हाल ही में उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली एल्मीडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणातिलका ने द सेवन मून्स ऑफ माली एल्मीडा के लिए बुकर पुरस्कार जीता। इसके साथ ही सेहान करुणातिलका इस प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार को प्राप्त करने वाले दूसरे श्रीलंकाई बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि दिलीप महलनोबिस का निधन हो गया, वह क्या थे। तो वह एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। प्रसिद्ध ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी ORS की खोज करने वाले चिकित्सक डॉक्टर दिलीप महलनोबिस का हाल ही में 87 वर्ष की आयु में फेफड़ों के संक्रमण और अन्य आयु संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया है। प्रश्न नंबर 3 है कि अभी हाल ही में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसने जीत लिया है। तो अभी हाल ही में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार जीता है यूनकिंग तांग ने। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार हाल ही में यूनकिंग तांग को दिया गया है। वह कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में एक सहायक प्रोफेसर हैं। 2022 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार को यूनकिंग तांग को मॉड्यूलर वृक्कों और शिरमुरा किस्मों को अंकगणित और ज्यामिति में उनके कार्यों के लिए प्रदान किया गया था। प्रश्न नंबर 4 है कि 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखक को दिया गया है। तो 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है एनी अर्नोक्स को। फ्रांसीसी लेखक एनी अर्नोक्स को हाल ही में साहित्य का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। मुख्य बिंदु एनी अर्नोक्स, जिनकी रचनाएं ज़्यादातर आत्मकथात्मक हैं, को उनके साहस और नैदानिक तीक्ष्णता की पहचान के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, जिसके साथ उन्होंने साहित्य के माध्यम से अपने जीवन को उजागर किया। प्रश्न नंबर 5 है कि 2022 रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो 2022 में रसायन विज्ञान का पुरस्कार वेरी शार्पलेस, मॉर्टन मेंडल और कैरोलिन बर्टोज यानी इनमें से सभी को दिया गया है। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार हाल ही में वेरी शार्पलेस, मॉर्टन मेंडल और कैरोलिन बर्टोजी को रसायन के क्षेत्र में अहम योगदान देने के लिए दिया गया है। तो आप इन तीनों का नाम याद रखें, आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं इनके प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 6 है कि 2022 भौतिकी का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन रहा है। तो 2022 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार विजेता एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉजर, एंटोन जिलिंगर, इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए वैज्ञानिकों एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉजर और एंटोन जिलिंगर को 2022 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। मुख्य बिंदु एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉजर और एंटोन जिलिंगर ने उप परमाणु कणों के व्यवहार की समझ की प्रगति के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। प्रश्न नंबर 7 है कि 2022 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है स्वांते पावो को। स्वांते पावो को 3 अक्टूबर 2022 को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्वांते पावो को पेलोजेनोमिक्स के क्षेत्र में उनके अग्रणी कार्यों के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला। पेलोजेनोमिक्स विज्ञान की एक शाखा जो विलुप्त प्रजातियों से प्राप्त जीनोमिक जानकारी के पुनर्निर्माण और विश्लेषण से संबंधित है। प्रश्न नंबर 8 है कि भूपेन हजारिका कौन है। तो भूपेन हजारिका एक गायक है। हाल ही में गूगल ने महान गायक भूपेन हजारिका के 96वें जन्म दिवस पर उनके सम्मान में एक डूडल बनाया। भूपेन हजारिका एक प्रसिद्ध असमिया गायक थे। प्रश्न नंबर 8 है कि फहमीदा अजीम ने कौन सा पुरस्कार जीता है। तो फहमीदा अजीम ने पुलित्जर पुरस्कार जीता है। बांग्लादेश में जन्मी चित्रकार और कहानीकार फहमीदा अजीम को 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रश्न नंबर 10 है कि एंजेला मर्केल ने 2022 यूनेस्को शांति पुरस्कार जीता, वह किस देश से संबंधित है। तो एंजेला मर्केल जो जर्मनी से संबंधित हैं। पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को शरणार्थियों का स्वागत करने व उनके प्रयासों के लिए 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 10 है कि अन्ना मणि कौन थी। तो अन्ना मणि एक प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक थी।
23 अगस्त को भारतीय भौतिक विज्ञानी और मौसम विज्ञानी अन्नामणि की 104वीं जयंती मना रहा है, जिन्होंने मौसम विज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका दिया है। उन्हें वेदर वुमेन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 12 है कि शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी लॉ लीजियन डी होनूर से सम्मानित किया गया, वह क्या थे? तो शशि थरूर एक प्रसिद्ध नेता हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर को फ्रांस सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर प्रदान किया गया। उन्हें यह सम्मान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने 2021 में फ्रेंच में भाषण दिया था। शशि थरूर को भी 2010 में स्पेनिश सरकार द्वारा इसी तरह का सम्मान एनकोमिएंडा डे ला रियल ऑर्डर एस्पानोला डी कार्लोस थर्ड दिया। प्रश्न नंबर 13 है, किस देश के राष्ट्रपति को विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है यूक्रेन के राष्ट्रपति। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया। संकट के समय में विंस्टन चर्चिल और जेलेंस्की की तुलना करने के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 26 जुलाई 2022 को यह पुरस्कार प्रदान किया। प्रश्न नंबर 14 है कि जगदीप धनखड़ कौन है? तो जगदीप धनखड़ एक प्रसिद्ध नेता हैं। भाजपा ने 16 जुलाई 2022 को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भाजपा और एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया। इसका ऐलान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया था। प्रश्न नंबर 15 है कि शिंजो आबे को सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम से सम्मानित किया गया, वह किस देश के पीएम थे? तो जापान के पूर्व पीएम। जापान सरकार ने मरणोपरांत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। प्रश्न नंबर 16 है कि पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में किसे शामिल किया गया है? तो इन्हें शामिल कर लिया गया है गीता गोपीनाथ जी को। गीता गोपीनाथ को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है। वह यह सम्मान पाने वाली पहली और दूसरी भारतीय हैं। मुख्य बिंदु पूर्व मुख्य शास्त्रियों की दीवार पर चित्रित होने वाले पहले भारतीय रघुराम राजन थे। उन्होंने 2003 से 2006 के दौरान IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री रहे थे। प्रश्न नंबर 16 है कि सत्येंद्र नाथ बोस कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ बोस को सभी जानते हैं, एक वैज्ञानिक थे। गूगल ने भारतीय भौतिकी विज्ञानी और गणितज्ञ सत्येंद्र नाथ बोस को आइंस्टीन कंडेंसेट में उनके योगदान के लिए एक रचनात्मक डूडल के साथ श्रद्धांजलि दी है। इस दिन 1924 में गणितज्ञ सत्येंद्र नाथ बोस ने अपने क्वांटम फार्मूलेशन अल्बर्ट आइंस्टीन को भेजे, जिन्होंने तुरंत इसे क्वांटम यांत्रिकी में एक महत्वपूर्ण खोज के रूप में मान्यता दी थी। प्रश्न नंबर 18 है कि अन्ना काबले दुबा ने जीता ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022, वह किस देश से संबंधित है? तो अन्ना काबले दुबा जो एक केन्या के हैं। केन्या के अन्ना काबले दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 19 है कि बीवी दोषी ने जीता रॉयल गोल्ड मेडल 2022, वह संबंधित है? तो वह एक वास्तुकार है और वह वास्तुकला संबंधित है। बालकृष्ण विठलदास दोषी को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक कहा जाता है जो वास्तुकला के क्षेत्र में प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 20 है कि पीएम मोदी ने लॉन्च की पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन, वह कौन थे? तो वह एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। 28 जनवरी 2022 को पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को दिवंगत भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की 92वीं जयंती के अवसर पर लॉन्च किया गया है। प्रश्न नंबर 21 है कि संगोली रायन्ना कौन थे? तो संगोली रायन्ना एक प्रसिद्ध योद्धा थे। संगोली रायन्ना कित्तूर रियासत के एक योद्धा थे। कित्तूर वर्तमान कर्नाटक है। कर्नाटक सरकार 180 करोड़ रुपए की लागत से संगोली रायन्ना के नाम से एक सैन्य स्कूल निर्माण कर रही है। तो आप लोगों को पता चल चुका है किस लिए इनका नाम आया है, क्योंकि कर्नाटक सरकार 180 करोड़ की लागत से संगोली रायन्ना के नाम पर एक सैन्य स्कूल का निर्माण कर रही है। इस स्कूल का संचालन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। संगोली रायन्ना व कित्तूर के एक महान योद्धा थे। प्रश्न नंबर 22 है कि नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल सम्मानित किया गया, वह किस खेल से संबंधित है? तो इन्हें सभी जानते हैं, एक प्रसिद्ध भाला फेंक भारतीय हैं। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। नीरज चोपड़ा ने देश का पहला एथलेटिक गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। टोक्यो ओलंपिक में
चोपड़ा ने 87.58 मीटर तक भाला फेंककर पदक जीता था। प्रश्न नंबर 23 है कि शिवांगी सिंह कौन है? तो शिवांगी सिंह एक पायलट हैं। पायलट शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला राफेल पायलट हैं। वह गणतंत्र दिवस समारोह में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा थी। वह 2017 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुई थी। वह भारतीय वायुसेना की झांकी में भाग लेने वाली एकमात्र दूसरी महिला पायलट हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखना है आप लोगों को। प्रश्न नंबर 24 है कि लूला डी सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति होंगे? तो लूला डी सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति होंगे। वामपंथी नेता लूला डी सिल्वा ने हाल ही में दक्षिणपंथी राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को हराकर ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में वापसी की है। प्रश्न नंबर 25 है कि अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? तो अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई महिला बन गई है एना मे वोंग। हॉलीवुड में चीनी अमेरिकी फिल्म स्टार अन्ना मे वोंग अमेरिकी मुद्रा में फीचर करने वाले पहले एशियाई अमेरिकी बन जाएंगी। प्रश्न नंबर 26 है कि जियार्जियो मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री होगी? तो जियार्जियो मेलोनी इटली देश की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी। जियार्जियो मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। दक्षिणपंथी राजनीतिक दल ब्रदर्स ऑफ इटली ने की नेता जियार्जियो मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी। इटालियन चुनावों के हाल ही के निकट अंतिम परिणामों से पता चला है कि दक्षिणपंथी गठबंधन ने सदस्यीय वोट का 44% जीता है। प्रश्न नंबर 27 है किस देश की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है? तो यह ब्रिटेन की महारानी थी। ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 70 साल तक शासन करने के बाद 8 सितंबर को स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में निधन हो गया। प्रश्न नंबर 28 है कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू जी। राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले मतदान में एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू का नाम दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की आदिवासी महिला नेता हैं और झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी हैं। प्रश्न नंबर 29 है कि आर नागास्वामी का निधन हुआ है, वह क्या थे? तो आर नागास्वामी एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे। प्रसिद्ध पुरातत्वविद और तमिलनाडु पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक पद्म भूषण आर नागास्वामी का 23 जनवरी 2022 को चेन्नई में निधन हो गया। प्रश्न नंबर 30 और अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में अजीत अंजुम और किस पत्रकार को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिलेगा? तो दूसरी हैं आरफा खानम। तो ये रहे दोस्तों 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।